Are you ready? Yes, sir! Yes, sir! Out the George! Out the George! Out the goddamn George! जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी AA और SSR वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सब ने अपना अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर दिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे का क्या प्रोसेस होता है। वो सारा का सारा प्रोसेस एक वीडियो में दिनेश सर के द्वारा बनाया गया था और उन्होंने किस प्रकार से सिलेक्शन लिया था इंडियन नेवी में ऑफलाइन बेस में, तो वो आपका वीडियो आप देख सकते हैं। आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। कंटिन्यू अपना थोड़ा सा समय निकालकर 15-20 मिनट का समय निकालिए और उस वीडियो को अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए स्पेशली बात करने वाला हूं गाइस की आपको आगे के लिए प्रोसेस में क्या क्या करना है ताकि आपका सिलेक्शन प्रोसेस ना रुके और कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी पॉइंट आपका ना बने। तो यही इस वीडियो में मैं आपके लिए बात करने वाला हूं इंडियन नेवी AA और SSR वाले जो स्टूडेंट है, क्योंकि इस बार आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन से ऑफलाइन एग्जामिनेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है और अभी जो भी अपडेट है तो वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज, आपको नंबर 1 जो बातें ध्यान में रखनी है वो अपने डॉक्यूमेंट को लेकर रखनी है। तो जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वहां पर जरूरत होगी उन डॉक्यूमेंट में कोई भी आपको गलती नहीं करनी है, कोई भी आपका करेक्शन है यदि आपको लगता है कि इसमें मिस्टेक है तो अभी आप करेक्शन करवा सकते हैं, जो भी आपका आईडी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर 1 मैं बात करता हूं सबसे पहले गाइस कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। नंबर 1 की बात कर लेता हूं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र या अदर स्टेट में रेजिडेंस भी इसको बोला जाता है, जो भी आपका, ठीक है, रेजिडेंट जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह इस तरीके से बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गाइज आजकल डिजिटल बनता है, ठीक है। इसके ऊपर जो एक नंबर आता है आपका सीरियल नंबर, का जो रजिस्ट्रेशन नंबर या तो सीरियल नंबर है उससे आपकी जो भी बायोडाटा है वो चेक की जा सकती है आप कहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अर्थ यही होता है कि जो आप कहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है, वो आपका होना बहुत ही जरूरी है और उसी के बेस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और गाइज ये इसमें जो काफी कैंडिडेट्स ये भी पूछते रहते हैं कि ये पुराना होना चाहिए या नया होना चाहिए। तो गाइज ये इसमें कोई भी मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके पास होना चाहिए। ऑफलाइन वाला नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो हाथ से लिखकर बना होता है ना वो नहीं होना चाहिए। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बनता है, लेकिन मैं मेरी बात करूं यहाँ पर जो आपको स्क्रीन में जैसे साइड में दिखाई दे रहा है ना गाइज, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे राजस्थान में इस तरीके का जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है वो बनता है और उसको 1 टाइम ही वो बनता है, उसमें कोई भी वैसे दोबारा से अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं होती है राजस्थान के अंदर। ओके, और ये स्टेट का ही बनता है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लेवल का बनता है, इसमें कोई प्रोसेस ऐसा नहीं होता है। 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, तो वो ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए 10th और 12th की। ओके, ध्यान पूर्वक इन बातों को सुनना है। मैं बार बार ये रिपीटेशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट गलती करते हैं और वहां से आउट कर दिया जाता है। इस तरीके के जो केस हैं वहां पर देखे हैं मैंने, तो आपको चांस नहीं दिया जाए क्योंकि वो इंडियन एयरफोर्स नहीं है, इंडियन नेवी है। इंडियन एयरफोर्स में तो CSV मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो ये बातें आपको बिल्कुल सख्त रूप से ध्यान में रखनी है। तो 10वीं की जो मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट हो गई, इसके साथ साथ गाइस ओरिजिनल मार्कशीट है तो 10वीं की मार्कशीट के पीछे जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि एक स्टाम्प लगता है, ठीक है, ऑफलाइन जो प्रोसेस था उसमें। और गाइज इसके अंदर हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन जो एग्जामिनेशन है, तो इसके अंदर आपके पास जैसे पासिंग सर्टिफिकेट है ना वो अलग से आता है। अलग अलग जो बोर्ड है उनका अलग अलग सिस्टम है। जैसे राजस्थान के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं आता, जैसे पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। और कुछ जो बोर्ड है स्टेट के तो उनमें क्या रीजन रहता है कि वो अलग से, जैसे आपकी मार्कशीट अलग से आएगी और पासिंग सर्टिफिकेट है वो अलग से आएगा, तो उसकी जरूरत पड़ती है। तो वो पासिंग सर्टिफिकेट जिस भी बोर्ड में होता है तो वो भैया अपना साथ लेकर जाना, ठीक है, वहां पर कोई प्रॉब्लम ना आए। और सभी डॉक्यूमेंट की आपके पास फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। उसके बाद में बात कर लेता हूं गाइज आपके यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात है कास्ट सर्टिफिकेट। उसकी कोई जरूरत नहीं होती है कास्ट सर्टिफिकेट की, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो होना ही चाहिए, ठीक है। इसका अलग अलग टाइम पीरियड होता है, इसको बार बार में अपग्रेड भी करवाना पड़ता है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ गाइज आगे के एक और नए डॉक्यूमेंट की। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है वो आपका फोटो आईडी यानी फोटो आईडी वेरिफिकेशन, यानी जो आपका फोटो जिसपे लगा हुआ है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो आपके लिए एक आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। आप वहां पर आधार कार्ड प्रेजेंट कर सकते हैं, पैन कार्ड हो गया या फिर गाइस अपना हो गया यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक आपको फोटो आईडी वाला है, आइडेंटिफाई कार्ड आपको वहां पर चाहिए तो उसके तौर पे आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, सभी कैंडिडेट्स को सुनना है और शेयर भी करना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। अब कैंडिडेट्स की क्या प्रॉब्लम रहता है कि 10th की मार्कशीट में जो नेम है
फादर नेम है, मदर नेम है, डीओबी है आपकी, तो वो उसी के बेस पे आगे का प्रोसेस चलता है। तो जैसे आधार कार्ड में सेम नहीं है, नेम नहीं है, सेम नेम नहीं है, फादर नेम में प्रॉब्लम है, या फिर अपना डीओबी में प्रॉब्लम है, कंप्लीट डीओबी होना चाहिए। जैसे आपकी किसी की जैसे डीओबी डेट ऑफ जो बर्थ है वो है 1 मई 2000, ठीक है, 1 मई 2000 है, तो उसमें कई जो पुराने आधार कार्ड है उसमें ओनली 2000 लिखा हुआ होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 मई 2000 प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस अभी वर्तमान में कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो बहुत ही काफी जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है, अपने घर परिवार वालों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आपसे मेरा हाथ जोड़कर यही जो विनती है, मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने परिवार वाले और घर वालों का जितना हो सके उतना ध्यान रखें, और घर से बाहर तभी निकले जब आपको आवश्यक काम हो, वरना घर से बाहर ना निकले, क्योंकि स्थिति बहुत ही गंभीर है। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा गाइस कि आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट तैयार करवा लें, और यदि जिसकी भी मार्कशीट नहीं आई है तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके जो है फोटोकॉपी भी आपके पास यानी जीरोक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, 10th की मार्कशीट हो, और पासिंग सर्टिफिकेट हो, या 12th की मार्कशीट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, या जो भी आप जैसे पैन कार्ड यूज करते हैं या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज करते हैं फोटो वाला, तो वो वहां पर आपके पास उनकी फोटो कॉपी यानी जीरोक्स आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ गाइज आपको फोटो की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डाला है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो फोटो लगाया है वही फोटो आपके पास होनी चाहिए। ब्लू बैकग्राउंड इसमें उचित माना जाता है, तो ब्लू बैकग्राउंड की आपके पास फोटो होनी चाहिए, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, और इसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। आपका सारा का सारा प्रोसेस 1 डे के अंदर क्लियर हो जाता है। सबसे पहले आप सेंटर पे जाते हैं, सेंटर पे जाने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपकी यहाँ पर हाथ पे लेफ्ट हैंड पे ही सारा प्रोसेस होता है। हमेशा याद रखना, जब भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो या कोई वेरिफिकेशन हो तो उसमें लेफ्ट थंब का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, या फिंगर या जो भी यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो लिख दिया जाता है, उसी से आपकी पहचान होती है। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक वहां पर सजग रहना है, मतलब शून्य भाव में नहीं आना है। आपको ध्यानपूर्वक जब भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जाए तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये बातें आपको अच्छी तरीके से में भी समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। तो गाइज आपको करना क्या है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो अच्छे तरीके से अभी तैयार करके रखना है। और अभी कोविड-19 की स्थिति के बारे में कह नहीं सकते, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि आपका एग्जामिनेशन जून में संभावित है, ठीक है। मई में नहीं हो सकता, जून के लास्ट तक की मैं कह रहा हूं, और वो भी कोई फिक्स नहीं है। यदि केस ज्यादा रहे तो फिर जुलाई में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही दिन में वहां पर सारा का सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपका सुबह मॉर्निंग में आपको वहां पर बुलाया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, नया आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, और सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में आपका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन में सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। नीचे लगाने के लिए एक स्लेट सा मिलता है, जैसे अपने आम भाषा में तख्ती बोलते हैं या जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको स्लेट टाइप में मिल जाएगा, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो लिखने में। आपको व्हाइट पेज मिल जाएगा एक, और उसके ऊपर आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नेम जो भी उसके ऊपर लिखना होता है, ठीक है, वो लिख सकते हैं आप। और उसके बाद में आपको सब कुछ गाइडलाइन दिया जाता है वहां पर कि किस तरीके से प्रोसेस करना है। OMR सीट को अच्छे तरीके से फिलअप करना है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि पेपर में कहीं पर भी आपको कोई भी पेन या उसके ऊपर क्रॉसिंग वॉसिंग कुछ भी नहीं करना है, क्रॉसिंग कहीं पर भी नहीं करना है, कोई भी टिक मार्क नहीं करना है, ठीक है। पेपर एक साथ ही आपको मिल जाएगा, उसमें फिजिक्स होगी, जो नॉर्मल साइंस भी उसी में आ जाएगी, जीके का अलग से पोर्शन होगा, लेकिन कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। पूरा का पूरा जो 100 नंबर का पेपर है वो एक साथ ही मिल जाता है ऑफलाइन के अंदर। वो प्रॉब्लम नहीं रहती है कि ऑनलाइन की तरह जैसे कि बार बार में, ठीक है। एयरफोर्स का अलग सिस्टम होता है, लेकिन नेवी में अच्छा सिस्टम है ऑनलाइन का और ऑफलाइन का, दोनों का ही, ठीक है। एक साथ में कंप्लीट पेपर आ जाता है। और गाइस पेपर को क्वालिफाइड करने के लिए आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है। और एडमिट कार्ड है मात्र और मात्र 10,000 स्टूडेंट, यानी 10,000, 12,000, 13,000 इतने स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आ सकता है, इससे ज्यादा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और कोविड-19 की स्थिति बहुत ही गंभीर है, तो गाइस आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। और एडमिट कार्ड आएगा तो उससे पहले आपको 15 डेज पहले लगभग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपका जो भी आईडी आपने लॉगिन किया है वहां पर आपका जो अपडेट हो जाएगा कि आपका परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, कि आप लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जैसे कि इसमें क्रॉस किया है आपने परसेंटेज को या नहीं किया, डोमिसाइल के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और टोटल परसेंट पे जाएगा, ऐसा नहीं है कि पीसीएम का परसेंट निकल के आपका कट ऑफ बनेगा, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। तो ये बिल्कुल बातें आपको ध्यान में रखनी है गाइस, ठीक है। जो कैंडिडेट्स काफी कमेंट कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपके टोटल परसेंट कितने हैं। जैसे कि पीसीएम का परसेंटेज आपका 84 है और आपके टोटल परसेंटेज है जैसे कि 90, ओके 90 नंबर है आपके, तो आपका टोटल परसेंट 90 काउंट होगा, ना कि 84 होगा। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, डॉक्यूमेंट बिल्कुल अभी से तैयार करवा लें ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम आपको टाइम पर ना हो, ठीक है। तो ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, डॉक्यूमेंट को सही तरीके से अभी जो भी कोई गलती है तो उसको सुधार लीजिए, और कोई करेक्शन करवाना है आधार कार्ड हो या जो भी है जिस तरीके का वो सही करवा सकते हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलूंगा एक और नए अपडेट के साथ। साथियों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप
बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखे हैं। टेलीग्राम हो आपका, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, तो वहां से आप डायरेक्ट जो भी आपका है डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा पे जरूर मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां पर आपकी मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं, तो आप जो भी डाउट आपका पर्सनली क्लियर कर सकते हैं। और अभी तक यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। और आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोई भी जो भी डाउट बनता है वो बिल्कुल पूछिए बेझिझक, लेकिन आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिए। अभी से आपके पास वक्त कम है, ऐसा आपको इंतजार नहीं करना है कि कोई अपडेट आएगा उसके बाद में से हम तैयारी करेंगे, तो ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप अपनी तैयारी के लिए अभी से जुट जाए, मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप अपनी तैयारी को जी जान से मेहनत से करें। ओके, और एमआर वाले जो भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एमआर की वैकेंसी भी आ जाएगी, एमआर वाले स्टूडेंट भी जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी में जुट जाएं। और आपकी जीके की क्लास, मैथमेटिक्स की क्लास, इंग्लिश की क्लास है जो भी है स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा समय उसमें नहीं लगेगा। और कोविड-19 का जो दौर है उसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आराम से अपनी क्लास को लीजिए और उसके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि आपका जो प्रैक्टिस सेट से अपना जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा। और यही आपसे कहना चाहूंगा, और किस तरीके से क्वालिफाइड कर सकते हैं स्ट्रेटेजी रहती है उसके ऊपर अलग से वीडियो आ जाएगा। बेस्ट बुक क्या है, सारे के सारे वीडियो आ जाएंगे, और आपका क्या डिमांड है कि किस पे वीडियो पहले आना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो दे देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।